Good morning, class 8th. Beta, today we are going to start our new chapter, chapter number 25. In this chapter, beta, main points हम देखते हैं क्या क्या रीड करेंगे. First of all, defining marginalization, scheduled caste and scheduled tribes, minorities and marginalization, other backward classes, inequality and poverty, constitutional provision for the marginalized groups, specific laws protecting the rights of scheduled caste and scheduled tribes SC ST, affirmative action through reservations. Newsmaker, celebrated author Manoranjan Bayaparai became the first Dalit writer for Bengal to win the Hindu Prize 2018 for his book titled Interrogating My Chandal Life, an autobiography of a Dalit. He is considered to be a pioneer of Dalit literature in Bengali language. बेटा जो ये राइटर थे, ऑथर थे मनोरंजन बायापरी, वो दलित के बारे में राइट करने के लिए उनको 2018 में द हिंदू प्राइज़ मिला था. उन्होंने अपनी एक बुक राइट की थी माय चंदल लाइफ के नाम से. एक ऑटोबायोग्राफी थी किसी दलित पर्सन की, उसके बारे में उन्होंने राइट किया. ही इज़ कंसिडर्ड टू बी अ पायनियर. उनको एक पायनियर माना जाता था दलित लिटरेचर का, जिन्होंने बंगाली लैंग्वेज में अपनी राइटिंग्स राइट की थी. मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, दीज ग्रुप्स हैव लो सोशल स्टेटस एंड आर ऑफन इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड. अब बेटा मार्जिनलाइज्ड क्या होता है, मतलब इनका जो स्टेटस होता है वो मेन स्ट्रीम के साथ नहीं चलता है. मतलब इनका जो सोशल स्टेटस होता है वो बाकी जो सोसाइटी होती है उससे डाउन होता है. इन इंडिया द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स आर कैटेगराइज्ड एज शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस, अदर बैकवर्ड क्लासेस, कास्ट एंड माइनॉरिटीज़. इंडिया के अंदर बेटा इनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है, जैसे SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़. स्पेसिफिक लॉज प्रोटेक्ट द राइट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स. अब कुछ मतलब राइट्स निकाले गए इंडियन गवर्नमेंट ने इनको मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ने के लिए. अनटचेबिलिटी एक्ट 1955, प्रिवेंशन ऑफ Atrocities Act 1989, employment of manual scavengers and construction of dry latrines prohibited Act 1993. So let's discuss in detail, beta. First of all, defining marginalization. The feeling of being considered insignificant or isolated is known as marginalization. बेटा अपने आप को मतलब मार्जिनलाइजेशन क्या होती है, एक ऐसी फीलिंग जो एक इंसान को मार्जिनलाइजेशन एक ऐसी फीलिंग होती है बेटा जो एक इंसान को अपने आप को अलग थलग समझने पर मजबूर करती है. इन आवर सोसाइटी देयर आर ग्रुप्स ऑफ पीपल और कम्युनिटीज हु हैव नॉट बीन एबल टू जॉइन और बीइंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी. हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं बेटा, कुछ ऐसे पीपल हैं, कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी की मेन स्ट्रीम के अंदर नहीं जोड़ा गया है, जिनको अलग कर दिया गया है. देयर मार्जिनलाइजेशन कैन बी बिकॉज ऑफ द डिफरेंट इकोनॉमिक लैंग्वेज दे स्पीक, देयर कस्टम्स, रिलीजन्स, लो इकोनॉमिक स्टेटस, पॉवर्टी और कास्ट. उनका जो मार्जिनलाइजेशन है बेटा, उनको जो अलग रखा गया है वो उनकी लैंग्वेज के कारण, मतलब उनकी लैंग्वेज जो है मेन स्ट्रीम से अलग है, उनके जो कस्टम्स हैं वो अलग है, रिलीजन अलग है, उनका इकोनॉमिक स्टेटस मतलब गरीबी की रेखा से हम जिसको नीचे कह सकते हैं वो है, या फिर उनकी कास्ट है. यूजुअली दिस मार्जिनलाइजेशन रिजल्ट इन कम्युनिटीज नॉट हैविंग एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज एंड देयर एबिलिटी टू असर्ट देयर राइट्स इन द फेस ऑफ ऑपरेशंस. अब इनका क्या है बेटा, यूजुअली दिस मार्जिनलाइजेशन रिजल्ट, अब ये जो मार्जिनलाइजेशन किया गया है इसका क्या रिजल्ट होता है कि इनको पूरी अपॉर्चुनिटीज़, पूरे रिसोर्सेज जो हैं, जो सोसाइटी की मेन स्ट्रीम को मिल रहे हैं वो इन्हें नहीं मिल पाते हैं. वेरियस इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स वर्क टुगेदर टू मेक सर्टेन ग्रुप्स फील मार्जिनलाइजेशन. अब क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मतलब एक ग्रुप को मार्जिनलाइज करते हैं. जैसे इकोनॉमिक फैक्टर हो गया, सोशल हो गया, कल्चरल, पॉलिटिकल, मतलब बहुत सारे रीजंस होते हैं इनको अलग करने के.
इन इंडिया द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैव बीन प्लेस्ड इन 4 मेन कैटेगरीज। इनको इंडिया के अंदर 4 मेन कैटेगरीज में बांट दिया गया है। शेड्यूल कास्ट जिनको एससी भी बोलते हैं, शेड्यूल ट्राइब जिनको एसटीज बोलते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस मतलब ओबीसीज एंड माइनॉरिटीज। लेट्स स्टार्ट बेटा। शेड्यूल कास्ट। The term scheduled caste refers to caste in the lower levels of the caste hierarchy and outcasts of in India. शेड्यूल कास्ट जो वर्ड है बेटा वो इंडिया के अंदर जितने भी कास्ट हैं उसके अंदर जो लोअर कास्ट हैं उनको शो करता है। आउटकास्ट जो है बेटा वो ये होता है कि ऐसा लोगों का ऐसा ग्रुप जो मेन स्ट्रीम को बिलोंग नहीं करता, जो आउटसाइड पे रहता है या फिर विलेजेस में लिव करता है। दे वर कंसिडर्ड आउटकास्ट बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ देयर वर्क दे डिड। दे कैरिड नाइट soil and cleaned animal flesh, so they began to be called untouchables। अब उनका जो आउटकास्ट है मतलब उनको आउटकास्ट क्यों बोला गया, क्योंकि जिस अकॉर्डिंग वो काम करते थे उस अकॉर्डिंग उन्हें लोअर कास्ट में रख दिया गया। जैसे वो नाइट सॉइल को क्लीन करते थे या फिर एनिमल की फ्लश जो थी उसको क्लीन करते थे, इसलिए उनका जो वर्क था वो बहुत ही मतलब जिसको कह सकते हैं छोटा समझा जाता था, इसलिए उन्हें लोअर कास्ट में रख दिया गया और उन्हें अनटचेबल्स माना गया। अनटचेबिलिटी इज द practice of segregation followed by the upper caste Hindus against the outcast and some lower caste Hindus। अनटचेबिलिटी क्या होता है कि मतलब पहले के टाइम में क्या होता था बेटा, ये जो लोग होते थे जो लोअर कास्ट के होते थे उन्हें अनटचेबल्स माना जाता था। मतलब जो हाई क्लास के लोग होते थे, अपर कास्ट के लोग होते थे, वो इनके पास जाना भी पसंद नहीं करते थे। वो ये सोचते थे कि अगर हम इनके पास गए या ये हम इनसे बात करेंगे या कुछ करेंगे तो फिर मतलब हमें मतलब वो चीज़ बहुत गलत मानते थे। वो ये सोचते थे कि ये अनटचेबल्स हैं तो हम भी अनटचेबल्स बन जाएंगे। Next is scheduled tribes. The tribals who are socially and economically marginalized, mostly residing in forests and hilly areas, are known as scheduled tribes. अब ये लोग जो हैं बेटा scheduled tribes जो हैं ये सोशली और इकोनॉमिकली इनको मार्जिनलाइज्ड किया गया है सोसाइटी से, और ये ज़्यादातर फॉरेस्ट में और हिली एरियाज़ में ही रहते हैं और इनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स बोला जाता है। ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन 8th schedule of the Indian Constitution, these people are often grouped together with the scheduled caste in the category of scheduled caste and tribe। इनको शेड्यूल कास्ट के जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेटा 8 शेड्यूल है उसके अंदर इनको शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स के अंदर कैटेगरी में रखा गया है। द गोंड्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश, the Bhils of Rajasthan, Gujarat, Maharashtra and Madhya Pradesh and the Santhals of Jharkhand, Odisha and West Bengal are among the largest tribal groups in our country। ये tribal groups बताए हैं बेटा इन्होंने। The tribes that inhabit and the Andaman Island are known as Great Andamanis, the Jarva and the Ong and the Sentinels। These tribes are thought to have traveled to the Andaman Island from Africa almost 60,000 years ago। तो अंडमान के बेटा ट्राइब्स हैं वो ये बताए गए हैं जिनको ग्रेट अंडमानीज बोला जाता है, जो जरवा, ओंग एंड सेंटिनल्स हैं। और ये ट्राइब्स जो हैं इनको ये माना जाता है कि इन्होंने 60,000 ईयर्स पहले अंडमान आइलैंड के अंदर आए थे, ये अफ्रीका से। A number of threats have customarily been used for establishing tribal identity. These include language, social organization, religion affiliation, economic pattern, geographical location, and self-identification. There are over 500 different tribal communities in India। बेटा जो आदिवासी होते हैं, जो ट्राइबल्स होते हैं, उनकी पहचान करने के लिए, उनको अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए बहुत सारे उनके फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे उनके गुण होते हैं। जैसे उनकी लैंग्वेज होती है वो अलग होती है, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस अलग होती हैं, रिलीजन्स अलग होते हैं,
जियोग्राफिकल लोकेशंस और ये सब जो चीज़ें हैं इनको इंक्लूड किया जाता है। इंडिया के अंदर लगभग 500 डिफरेंट ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं।